चाहते हो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला आप सब लोगों पर अपनी रहमतों की और बरकतों की बारिश कर दे। दोस्तों, हम बहुत खुश नसीब हैं, बहुत खुश नसीब कि हम अशरा ज़िलहज्जा में पहुंच चुके हैं। और हमारे बहुत से साथी, बहुत से दोस्त, हमारे ख़ानदान वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अल्लाह के पास पहुंच चुके हैं। तो अंदाज़ा ये कीजिए कि हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें एक बार फिर ये मौका दिया है कि जो हमारे बेशुमार गुनाह हैं, हमारी कोताहियाँ हैं, हमारी गफलतें हैं, जो हमसे होती रहती हैं, हम उससे तौबा कर लें और अल्लाह सुब्हाना ताला से अपने लिए बख्शिश तलब करें। अभी कुछ दिनों की ही बात है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें रमज़ान अता किया था। उसकी बेहतरीन रातें उसके अंदर हमने देखी और माशाअल्लाह माशाअल्लाह लोगों ने बहुत बहुत बड़ी तादाद में उसमें इबादत करी। कुछ साथी या कुछ दोस्त कोई कमी बेशी रह जाती है, मतलब कामों में मसरूफ़ होते हैं या तबीयत ख़राब हो, कुछ ऐसा हो, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक बार फिर अशराए ज़ुल्हज्जा हमें अता किया। ये वो बेहतरीन दिन हैं जो कि सूरह फ़ज्र में भी इनकी तरफ इनका बताया गया है। और दूसरा एक सूरह बकरा में भी इसका ज़िक्र है कि अल्लाह का ज़िक्र गिनती के चंद दिनों में करो, सूरह अल बकरा की आयत नंबर 203। तो वो ये गिनती के ये दिन हैं, इसमें हम अल्लाह सुब्हाना ताला से जितनी भी तौबा तलब कर सकते हैं, हमें तलब करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इन दिनों का हम बेहतरीन इस्तेमाल कर लें और इसमें हम जितनी भी नेकियां कमा सकते हैं। मैं एक हदीस आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि इन दिनों की अहमियत किस कदर ज़्यादा है। ख़ातमुन नबीयीन, रहमतुल लिल आलमीन, सैयदुल मुरसलीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया कि इन दिनों की अहमियत साल के जो दूसरे दिन हैं उनसे सबसे ज़्यादा है। मतलब किसी दिन के साथ भी इसको कंपेयर नहीं कर सकते। इन दिनों में जो नेकी होती है वो नेकी किसी भी दिन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब इस कदर अजीम नेकी इन दिनों की होती है। तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, क्या जिहाद से भी ज़्यादा अहमियत है? प्यारे नबी ने कहा हाँ, जिहाद से भी ज़्यादा इन दिनों में जो इबादत करी जाएंगी उसकी अहमियत है। तो और आगे ये फरमाया कि सिवाय उस मुजाहिद के जो जिहाद करने के लिए गया और उसने अपना सब कुछ, मतलब तन मन धन अपनी जान सब कुछ जिहाद की नज़र कर दी, यानी वो शहीद हो गया, सिर्फ उसकी अहमियत ज़्यादा है। तो अंदाज़ा कर लीजिए कि किस कदर अहम दिन है। इसमें हमें अशरा ज़ुल्हज्जा के जो बेहतरीन अस्कार हैं उसके अंदर तहलील, तकबीर और तमहीद, यानी तहलील से मुराद ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह तकबीर, अल्लाहु अकबर और तमहीद अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो ला इलाहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, तकबीरात चलते फिरते कहते रहिए, चलते फिरते। और हदीस में ये भी आता है कि सहाबा तो बाहर निकल जाते थे और तकबीर वो बाज़ार में कहते थे। तो हम ये कर सकते हैं कि हम जहाँ बैठे हैं, हम ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, अपने घर में बैठे हैं, तो सब जो इर्द गिर्द के लोग हैं तो उन लोगों को ये तकबीरात अल्लाह अकबर याद दिलाएं, ताकि वो भी पढ़ेंगे तो हमें भी सवाब मिलेगा। दोस्तों, अल्लाह सुब्हाना ताला हमें कदम कदम पे जो है वो मौके जो है वो देता है कि हम जहन्नुम से बच जाएं, क्योंकि रब बहुत रहमान है, बहुत रहीम है। वो कभी नहीं चाहता, वो ये नहीं चाहता कि एक इंसान को भी जहन्नुम में डाले। तो मैं यही कहूँगा, इन 10 दिनों का बेहतरीन फ़ायदा उठा लें। जय्यद उलमा कराम ये कहते हैं कि ये साल के बेहतरीन 10 दिन हैं, मतलब दिनों की बात हो रही है, ये रमज़ान के दिनों से भी बेहतर है। जो बेहतरीन रातें साल की हैं वो रमज़ान का आखिरी अशरा है, जो बेहतरीन दिन है वो ज़िलहज्जा के ये 10 दिन हैं। अब हम सब ने करना क्या है? हमें ये करना है कि अपने शेड्यूल ऐसे बना लें कि ये 10 दिन आए और चले गए। और कितने हमारे दोस्त ऐसे जो कि अब हयात नहीं है, वो बेचारे अल्लाह के पास चले गए। अंदाज़ा कीजिए कि ज़िंदगी का भी कुछ नहीं पता। तो इन 10 दिनों का भरपूर फ़ायदा उठा लें, भरपूर। नमाज के बगैर कोई इबादत नहीं है। अगर नमाज नहीं पढ़ते सब बेकार है, यहाँ तक कि कुर्बानी भी करेंगे तो बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं। अगर नमाज नहीं पढ़ते चलें कोई बात नहीं, पुरानी नमाज़ों की तौबा कीजिए, अल्लाह से माफ़ी मांगें, सच्चे दिल से माफ़ी मांगें और आगे
हर हाल में नमाज की पाबंदी करें। तहज्जुद, रब खुद नीचे आ जाता है, पूछता है क्या चाहिए है। तहज्जुद का इत्माम कीजिए, इशराक पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए। मोहम्मद अरबी सैयदुल मुरसलीन, सैयदुल अंबिया, नबीउल हुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम दिनों में रोज़े रखते थे। चले गर्मी बहुत है, मसरूफियात होती हैं, बहुत इंसान फंसा बहुत है कामों में, जितने रख सकते हैं। और अरफा का रोज़ा ज़रूर किसी हाल में मत छूटे। जितने रोज़े रख सकते हैं कुरान की तिलावत कीजिए और सदका दीजिए। सदका छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, जो भी कर सकते हैं कम से कम ये तो कर सकते हैं कि इस गर्मी के मौसम में चिड़ियों को पानी पिलाइए, बहुत बहुत सवाब मिलेगा और मरहूम वालदैन को भी वो सवाब पहुँचेगा। किसी बीमार को दवाई लेके दे दी, किसी बेवा को कोई ऐसा कोशिश कर ली, ईद आ रही है, यतीम बच्चों के लिए कपड़ों का इंतज़ाम कर लिया और किसी की फ़ीस दे दी। ये बेहतरीन चीज़ें। और सबसे बेहतरीन चीज़ तकबीरात, चलते फिरते तकबीरात कहिए। दोस्तों हम बहुत खुश नसीब हैं, प्लीज़ इस बात को समझिए, बहुत खुश नसीब। रब हमसे बहुत मोहब्बत करता है जो बार बार ये मौके हमें देता है। तो इन दिनों का भरपूर भरपूर फ़ायदा उठा लीजिए। और जिन लोगों ने जानवर ले लिए हैं उन जानवरों की बहुत खिदमत करें, उनसे प्यार कर लें, लगावट हो जाए, उनसे एक लगाव हो जाए, उनकी भी खिदमत कीजिए। इंशाअल्लाह वो सवाब भी आपको मिलेगा। बस यही कहूँगा कि 10 दिन हैं, इनमें जितनी इबादत कर सकते हैं, जितनी इबादत कर सकते हैं वो करिए। अल्लाह सुब्हाना ताला आप सब लोगों की इबादत को अपने दरबार में कबूल करे और इन 10 दिनों को बहुत बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुफीद बना ले कि हम इसमें बहुत ज़्यादा इबादत कर सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।